मारते हैं, पीटते हैं, तो अपनी भी सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। हम लोगों को ना अस्त्र की जरूरत न शस्त्र की जरूरत। चाहे जंगल में पड़ा दो, चाहे घर के भीतर पड़ा दो, वो बोलने वाला नहीं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। और जब हम किसी को मारेंगे तो मुझे भी मारने वाला कोई, तो हमें अपनी तो सुरक्षा करना ही पड़ेगा कि 2-4 चौकीदार लगाना पड़ेगा, गनर लगाना पड़ेगा कि आप लोग द्वार पे खड़े रहो, मुर्गा अच्छे से सोएंगे अंदर। इसलिए कैसी 4 दीवारी बनाई थी, चारों तरफ से बड़ी बड़ी खाई बना उठवा दिया था, उसी में कटीले तार लगवा दिए थे और चारों तरफ से जल भरवा दिया था और उसमें सौर ऊर्जा लगा दिया था। जैसे अभी कि कोई भी आएगा तो पहले कांटों से लड़ेगा, खाही से लड़ेगा और उससे बचेगा तो जल को जैसे स्पर्श करेगा तो विद्युत से करंट मारे। और आराम से 5 सिलवाड़ा मुर्दा के सो रहा है। भगवान को ये बात पता चली कि 16,001 राजकन्याएं बस यही पुकार रही हैं, भगवान कहाँ हो। कि लगी है आस दर्शन की, लगी है आस दर्शन की, प्रभु दर्शन के नाम की पुकार लगाकर संसार के सारी वस्तु का त्याग करते हुए कह रहे हैं, जगत के होगी बिजलियों से बेनादा मन छुड़ा देना, जगत के होगी बिजलियों से बेनादा मन छुड़ा देना। क्या कहना है, दया दृष्टि रहे तेरी, दया दृष्टि रहे तेरी, तो तेरी भगवान श्री कृष्ण को मुक्त कर दिया था, तो भगवान ने कहा जा मैं तुझे अजर और अमर का आशीर्वाद देता हूँ। इसलिए कहा करते हैं आप लोग उसे ताली बजाओ। ये भगवान ताली बजाओ में भी कंजूसी कि श्रीमन नारायण 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 इस प्रकार ताली से भगवान का हृदय जीता। और अंत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री शिव ने कहा जब तेरे ऊपर आपत्ति आएगी तो मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरे नगर पे मेरा पहरा रहेगा। अंत में जब भगवान श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि बाणासुर कि यहाँ मेरा पौत्र है, तो बाणासुर को ललकार करके भगवान ने युद्ध किया।
युद्ध में जब भगवान शिव आगे आ जाएं तो भगवान कृष्ण को पीछे हटना पड़े। अंत में एक दिन कैलाश पर्वत में जाकर के कहा, भगवान इस प्रकार आखिर सबकी रक्षा करोगे, इनका अहंकार बढ़ जाएगा, इसलिए 1000 हाथ वाले का अहंकार का मुझे मर्दन करने दो और मेरे पौत्र को लेकर के इसके घर में मेरा पौत्र है, उस पौत्र को लेने के लिए मुझे जो है आप सहयोग प्रदान करो और आप भी मुझसे युद्ध करने लगते हो। कहने सुनो, मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए जाओ मैं तुम्हें ये जिम्भ्रास्त्र अस्त्र देता हूँ और तुम दो जब मैं आऊँ तो ये जिम्भ्रास्त्र अस्त्र में चला देना, तो मैं जमाई देने लगूंगा, तब तक तुम इसके पर काटना, मगर ये याद रखना पूरे हाथ न काटना, नहीं एक फेंक देगा तुम्हारे ऊपर ऐसे ला देगा। अब भगवान जब आए युद्ध फिर हुआ, उसी जिम्भ्रास्त्र को भगवान शिव के ऊपर मारा। देखो दोनों में युद्ध हो रहा है, भगवान शिव और कृष्ण जो एक दूसरे के पूरक हैं, मगर भक्त के पीछे दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई किसी से कम नहीं है। यदि वो शेष सैया में सोते हैं तो वाघांबर भी सोते हैं। जैसे राधे क्या प्रभु ले रहा है। इस प्रकार आज भगवान बाणासुर के अहंकार का मर्दन करते हुए, बाणासुर के जब 4 हाथ बचे तो भगवान क्रोध में आ गए, फिर जैसे ही मारने लगे कि मेरे भैया भगवान श्री शिव समझ गए, क्रोध में आ गए, उन्होंने अपने जिम्भ्रास्त्र को सर से निकाल कर फेंका। उधर विश्वकर्मा जी ने 16,108 का निर्माण कर दिया था। भगवान बलदाऊ ने कहा ये 16,107 है, तुम तो अकेले हो, यानी चिंता न करो, जब एक मदारी 1 रुपया के 4 रुपया दिखा दे तो हम तो संसार के मदारी हैं, हम संसार के नहीं मदारी हैं, हम सब लोगों के मदारी हैं प्रभु, इसकी चिंता मत करो। तो आज भगवान बलदेव अपने भैया का इशारा समझ करके गर्गाचार्य महाराज को लेकर के 16,107 कन्याओं के साथ जब पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया, गर्गाचार्य महाराज आशीर्वाद दे करके चले गए तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं रुक्मिणी के साथ जब भगवान शयन कर रहे थे तो रुक्मिणी पैर दबोच कर कहती थी, हे भगवान आपको पाने के लिए मैंने रात दिन एक कर दिया। भगवान उनके लगे नहीं है, दूसरे के लगे हैं जैसे राधे। और जब भगवान हुकारी नहीं भरे और मैया बताते चली जा रही, प्रभु आपको पाने के लिए मैंने बहुत तपस्या किया है, भगवान कुछ सुन नहीं रहे। बात बड़ी जो का सो गया जैसे राधे राधे। भगवान ने कहा नहीं सो नहीं गया हूँ, मैं ये विचार करने लगा कि कितनी परम सुंदरी मेरी देवी मुझे मेरी जो मेरी सेवा से हमारे हृदय को जीत रही है। देखो ये है भाव, ये है प्रेम, ये है प्यार। इस प्रकार भगवान 16,100 राजकन्याओं के साथ ग्रहोचित धर्म का पालन करते हुए हर पत्नी से 10-10 पुत्रों को जन्म दे रहे हैं। कितने कितने पुत्रों को? 10-10 पुत्रों को जन्म दे रहे हैं। और जब अब यदुवंश बढ़ाना, इसके बाद प्रद्युम्न के पुत्र हुआ जिसका नाम अनिरुद्ध रखा। तो शोणितपुर के राजा बाणासुर की पुत्री उषा, बच्चों को जरूर प्रसाद दे दिया करो। शोणितपुर के राजा बाणासुर बलिपुत्र बाणासुर, उसकी पुत्री एक उषा थी। उसने रात्रि में एक स्वप्न क्या देखती है कि बड़ा सुंदर पति मेरे बगल में लेटा हुआ है, कि मोह निशान सब सोवनिहारा और देखे सपन अनेक प्रकारा, कि मोह निशान सब सोवनिहारा।